सर हम देख रहे हैं आज इतना आक्रोश है जनता में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां है, स्वर्गीय हैं जो, उनके लिए ये सब शब्द के इस्तेमाल हुए, प्रधानमंत्री मोदी का अपमान हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं राहुल गांधी जी की राजनीति की घोर निंदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने आज तक जितनी भी राजनीति की है वो गंदी राजनीति की है। 65 साल उन्होंने कोई विकास नहीं किया देश का। आज जब देश का विकास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रथ जब विकसित भारत की ओर चल पड़ा है, तो उनको रोकने के लिए ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि इतने गंदे नारे लगाओ। चलिए, मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ता ने अगर नारा लगा दिया तो आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। इतनी गंदी राजनीति पर उतर आए हैं, इतनी ओछी, इतनी निर्लज राजनीति पर उतर आए हैं कि भाजपा तो भाजपा, पूरा देश थूक रहा है राहुल गांधी पर। मेरे परिवार के साथ में कांग्रेसियों का घर है, उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं हम तो कांग्रेस छोड़ देंगे। तो पूरा देश कांग्रेस को अब छोड़ने वाला है, क्योंकि माँ को गाली दी है। माँ पूरे देश की माँ होती है, मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है और राहुल गांधी की भी माँ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद वो सोचते हैं तो इटालियन है, तो इटालियन सही, लेकिन माँ तो माँ है यार। उनको क्या पता मातृशक्ति क्या होती है कि वो इटालियन है, बाहर से आई हुई हैं। लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी की माँ का अपमान नहीं सहेंगे। उनकी माँ का अपमान पूरे देश का अपमान है, हमारा अपमान है। अभी तो ये छोटी सी झांकी है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। आगे और प्रदर्शन होंगे जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। अच्छा, तो क्या राहुल गांधी को तुरंत अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए? तुरंत एकदम माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो ये पूरा देश सड़कों पर आने वाला है। सबकी माँ का अपमान किया है जी। तो क्या लगता है, वोटर अधिकार यात्रा लेकर वो निकले हैं, वोट बचाने के लिए निकले हैं कि बिहार के जो वोटर्स हैं उनका वोट बचाना है उनको? क्या वोट बचाएंगे, क्या वोट पाएंगे? माँ की इज्जत नहीं कर सकते हैं, माँ की आबरू नहीं बचा सकते हैं, माँ के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं। क्या उनको सड़क पर चलने का क्या फ़ायदा होगा? कांग्रेस भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, देश उनका साथ छोड़ रहा है, बिहार जीतने के चक्कर में लगे हैं। बिहार में 0/0 उनका आने वाला है। वोट चोरी की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा ही होता है, जब कोई शख्स कामयाब हो जाता है, ख्याति प्राप्त हो जाता है, तो उसको नीचे लाने के चक्कर में, ओछी राजनीति के चक्कर में अब शब्द बोले जाते हैं, वोट चोर कहा जाता है। जबकि ये चोर मौसेरे भाई सारे इकट्ठे भी हो जाए ना, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को वो पछाड़ नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की माँ को जितना मर्जी गाली दे लें, इनका वर्चस्व नहीं बनने वाला है। मोदी जी एक अलग व्यक्तित्व के आदमी हैं, सर्वश्रेष्ठ आदमी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है और देश खुश है। अच्छा, क्या कहेंगे कि अभी अखिलेश यादव भी वहाँ पहुँच चुके हैं वोटर अधिकार यात्रा में? वो कह रहे हैं कि वोटों की डकैती हो रही है, यूपी में हुई, अब हम बिहार के लोगों को बचाएंगे इससे। कुछ नहीं बचा पाएंगे, ना चोरी हुई है, ना डकैती हुई है। देखिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष एक एजेंसी है, वो पूरे देश के लिए है, वो भाजपा के लिए नहीं है। जब ये सत्ता में थे 65 साल, तब तो आरोप नहीं लगाए बीजेपी ने, कोई आरोप नहीं लगाया, हमेशा ये सत्ता में रहे। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो क्या आपने देखा है कभी ऐसी ओछे इल्ज़ाम लगाए हों? लेकिन ये इनकी राजनीतिक स्तर गिर चुका है, ये अपने स्तर से गिर चुके हैं, गंदी राजनीति पर उतर आए हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कुछ बनने वाला नहीं है, कांग्रेस 0/0। अच्छा, टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, एक आखिरी सवाल। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को लेकर भी उन्होंने आपत्तिजनक चीज़ें करी कि उनका सर काट के पीएम मोदी के मेज पर रख देना चाहिए, जब बात घुसपैठियों की आई तो। देखिए, जो घुसपैठिए हैं उनको देश से जाना होगा। जो हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो देशवासी हैं वो देश में रहेंगे। और जो गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुसपैठ करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, पंथ, धर्म का हो, उसको देश से जाना होगा। उस पर राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। क्या लगता है आपको, जो वोटर अधिकार यात्रा लेके वो निकले हैं, उसी यात्रा में हमने देखा है स्टेज पर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया? देखिए साहब, ये अब जो है ना ज़माना बदल चुका है, समय बदल चुका है। एक कांग्रेसिया सोच रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा सिर्फ परिवार ही बैठेगा। साम दाम दंड भेद हर जो है ना, हर जो फार्मूला अपना ले रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि साम दाम दंड भेद अपना करके भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देश बदल चुका है, डिजिटल इंडिया है, ये नेहरू वाला जो है ना इंडिया नहीं है जो कबूतर उड़ाता था। ये नया भारत है, मोदी की भारत है, ये बात जान लीजिए। आज जगत जननी माता जगदम्बा, साक्षात जगदम्बा माता सीता की धरती से, उनका जन्मभूमि से
और नरेंद्र मोदी साहब को जो अपमान किया गया है, उनको गाली दिया गया है, वो हिंदुस्तान कभी नहीं सहेगा, ये बात जान लीजिए। तो अगर कोई इस टाइप का, आप नरेंद्र मोदी साहब का आलोचना करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माँ का गाली देने का काम करोगे ना, हलक में हाथ डाल के कलेजा खींच लेंगे, ये बात जान लो। पूरा भारत देश देख रहा है, एक एक भारत का एक एक नागरिक जो है ना, अब कांग्रेस को कभी वोट नहीं देगा, और न वोट देना तो बहुत दूर, उसका जुबान पर नाम भी नहीं लेगा सर। तो ये बात जान लीजिए कि आज हम उड़ीसा में, मैं रहता हूँ सर, उड़ीसा में माँ का इतना बड़ा स्थान है कि वहाँ कहा जाता है कि माँ नहीं जहार सहा नहीं तार, मतलब कि माँ जिसका जो है ना अगर नहीं है इस दुनिया में, और माँ को जो हृदय में धारण नहीं करता है, वो समझ जाइए कि उसको वर्ल्ड में कोई सहयोग नहीं करने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी सहयोग नहीं करेगा। और उस माँ को अपमान करने का काम, उस माँ को गाली देने का काम किया है, तो ये धिक्कार है। जो बड़े बड़े नेता जो है ना, इन्हीं लोग भड़काया, उकसाया है कि इस तरह से जाकर के भरे मंच से जो है गाली दो, नरेंद्र मोदी साहब को बेइज्जती करो, अपमान करो। तो ये हिंदुस्तान सहने वाला नहीं है। अब राहुल गांधी कान पकड़ के उठ बैठ करे, देश से माफी मांगे, अगर नहीं तो ये भारत देश उनको जो है ना बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा। इनको कभी भी जो है ना सत्ता में नहीं आने देगा सर, ये बात जान लीजिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं वोट चोरी जो हो रही है देश में, उसके खिलाफ उतर रहा हूँ। वोट चोरी, ये वोट चोरी किए हैं 70 साल से, लोगों को गुमराह करके रखे हैं कि भैया वर्ल्ड पावर जो है रूस है, वर्ल्ड पावर अमेरिका है, वर्ल्ड पावर चाइना है। आज 2014 के बाद मोदी की सरकार में हमें पता चला कि सबका बाप भारत है, और भारत से ही होकर के सबका रास्ता जाता है सर। आज इतना गुस्सा है कार्यकर्ताओं में, आप सभी लोगों में? ये दिल्ली के लोग हैं, ये केवल कार्यकर्ता ही नहीं है, ये आम नागरिक हैं, आम जनता हैं, जो मोदी साहब के जो जिनके दिन में मोदी साहब बसते हैं। तो ये देश की माँ का अपमान है, केवल मोदी साहब का नहीं, 140 करोड़ लोगों की माँ, और माँ के बारे में ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग किया जाए तो कांग्रेस की ये कितनी निर्लज्जता है। तो राहुल गांधी और कितना गिरोगे, सोनिया जी और कितना गिरोगे, खड़गे साहब कितना गिरोगे। इतना गिर गए कि देश की जनता ने अब गिरना ही छोड़ नहीं, तुम्हें जमीन में गरकाना शुरू कर रखा है। अब बिहार में भी गरक जाओगे। वो कह रहे हैं कि पूरा किनारा कर लिया राहुल गांधी ने अपने आप को, कह रहे हैं कि बस वो ड्रामे कर रहे हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि वोट चोरी पकड़ी गई है। काहे की वोट चोरी? वोट चोरी तो तेरी माँ की वोट चोरी है भाई। 80 में वो नहीं थी, राहुल जी की मम्मी देश की सिटीजन नहीं थी, और फिर भी वोट डाल दी उसने राजेश खन्ना के लिए। तो वोट चोरी कौन करता है? ये करते हैं वोट चोरी। तो इसीलिए इन्होंने वोट चोरी करके 55 साल देश को लूटा है। अब देश मोदी जी के साथ है, तो इनको लगता होगा जैसे हम लूटते थे, शायद मोदी ऐसी ना कर रहा हो, इसलिए इनके पास कुछ है ही नहीं अब। इसीलिए वोटर अधिकार यात्रा है, उससे क्या होने वाला है? वोटर अधिकार यात्रा कहाँ है? क्या घुसपैठिए इस देश में रहने चाहिए क्या? बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठिए जो ममता के टाइम में बंगाल में आ रहे हैं, बिहार में इनके ज़माने में आए जब लालू एंड कंपनी ये थे, तो घुसपैठिए भागने चाहिए नहीं भागने चाहिए? ये घुसपैठियों को बचाने वाली यात्रा है। अभी हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह, उनको लेकर भी एक बड़ा बयान दिया टीएमसी की जो सांसद हैं कि उनका सर काट के मोदी की मेज पर रख देना चाहिए। देखो उनकी प्रवृत्ति है, उनके नेता जैसे चाहते हैं ना, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है, जाकी रही भावना जैसी। वो किस प्रवृत्ति से कहाँ से निकल कर आए, क्या उनके संस्कार हैं? वो संस्कार हैं, वो एक भारत की जो महिला है वो मर्यादित भाषा में रहते हुए हमारी संस्कृति में है, रहे तो वो भारत की संस्कृति का मान करती है। वो भारत की संस्कृति को मानते ही नहीं, ये तो सब बाहर की विदेशी संस्कृति को मानते हैं और टूल किट के माध्यम से पैसा लेते हैं बाहर से। अब जो महिला सांसद बनने के बाद पैसे लेकर क्वेश्चन उठाएगी, उससे ज़्यादा तुम और क्या उम्मीद कर सकते हो? इसी प्रकार की भाषा का उपयोग करेगी। अधिकार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, इनसे हासिल क्या होने वाला है? ये अधिकार यात्रा, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, ये घुसपैठियों बचाओ अधिकार यात्रा है। घुसपैठियों का वोट बचाओ अधिकार यात्रा है राहुल गांधी की और तेजस्वी। बिहार क्या जवाब देने वाला है? बिहार चुनाव में आएगा। बिहार जैसे गुजरात जवाब देता है, जैसे दिल्ली ने जवाब दिया, उत्तरांचल ने जवाब दिया, हरियाणा ने जवाब दिया, ऐसे ही बिहार भी जवाब देगा। क्या देखते हैं, दिल्ली में सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, अभी हाल ही में उनके ऊपर हमला भी हुआ, लेकिन अभी वो काम में लगी हुई हैं। अभी पिछले 6 महीने कैसे देख रहे हैं कि सरकार ने क्या काम किया? देखो सरकार अपने कामों पे, देखो कोई चीज़ बिगड़ी होती है ना, कोई चीज़ बिगड़ी होती है तो उसे सुधारने में थोड़ा समय लगता है। 10 साल 11 साल से जो बिगाड़ा हुआ था ना, वो 6 महीने के अंदर सुधर नहीं सकता है, उसे सुधारने में समय लग रहा है। और जितना भी वक्त लिया है सुधारने में, और बहुत फुर्ती से काम हो रहा है, और ऐसे फुर्ती से काम होता रहेगा। और रही एक बात और मैं बताता हूँ, बिहार की धरती पे
बिहार की धरती पे जाके जो कांग्रेस के नेता ने ये गाली गलौज की है, ये बिहार की जनता को कसम है उस धरती की, उस सीता माँ की कसम है कि अगर उनको जवाब नहीं दिया गया, इनको वोट से जवाब देना है और इन कांग्रेसियों को उखाड़ के फेंकना है आने वाले समय बिहार के चुनाव में इन लोगों को। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं कि वोटों की रक्षा करने में उतरा हूँ, क्या लग रहा है? अरे लोगों के भाई बहनों का रक्षा तो कर ले, ऑटो का रक्षा कहां से करेंगे? जो दूसरे के बहन, हमारे मोदी जी के बहन माँ को गाली दे रहा है और देश की बहन बेटियों को रक्षा क्या करेगा? वो क्या करेगा उसको रक्षा? देश की बहन बेटियों को? ये बलात्कारी सरकार है। ये लोग देश को खोखला कर दिए, 70 साल में बर्बाद कर दिए देश को इन्होंने। और फिर तुम्हें कह रहा हूं, हर एक युवा को, हर एक जनता को अब जागने की जरूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की मां नहीं, हमारे पूरी देश की मां है वो। मैं फिर कह रहा हूं कि ये 140 करोड़ जनता की मां को गाली दिया इन लोगों ने, और इनको सबक मिलनी चाहिए। और इनका बर्बादी का समय अब स्टार्ट हो चुका है बिहार में, और बिहार की जनता को कसम है प्रभु श्री राम का और कसम है माता सीता का कि इनको वोट के जरिए इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को, और फिर कह रहा हूं मैं, जिन्होंने मोदी जी की मां को गाली दिया उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी जरूरी है। और बिहार की जनता को मैं फिर कह रहा हूं, इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये देश की बहन बेटियों का रक्षा करने वाले नहीं है, ये नरभक्षी है ये लोग। तो क्या होगा बिहार में? अभी बिहार की जनता क्या करने वाली है इनका? बिहार की जनता इनको बस सबक सिखाने वाली है, और बहुत जल्द इनको देख लेना, यही अक्टूबर नवंबर चुनाव के टाइम पे इनको सबक सिखा देगी जनता। क्या नाम है आपका? महिमा मेहरा। अच्छा, अभी दिल्ली में हम देख रहे हैं नई सरकार बनी है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, अभी 6 महीने हुए, क्या कहेंगे, क्या काम चल रहा है सरकार का, कैसा काम लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुना की सफाई का जो काम किया है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और उसके अलावा जैसे सड़कें बन रही हैं, इस बार मिंटो ब्रिज पर पानी नहीं भरा बारिशों में, तो काम तो हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं। और हमें ये भी उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में दिल्ली का बहुत विकास होगा, महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अभी उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के लिए बसें भी निकाली हैं, तो हमारे लिए हम मानते हैं कि दिल्ली का विकास बहुत अच्छा हो रहा है और इन 5 सालों में श्रीमती रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा विकास करेंगी। धन्यवाद। अच्छा, कितने नंबर आप देंगे उनको एज अ मुख्यमंत्री? 6 महीने हो चुके हैं, आपने कई सारे काम बताए, उस आधार पर कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 पूरे। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो कह रहे हैं कि हमने जो भी 10-11 साल में दिल्ली बनाई थी उसको बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। भाई साहब, मुझे अरविंद केजरीवाल बताए कहाँ से बर्बाद कर दिया? शराब की जो नीति लाए अरविंद केजरीवाल, बर्बाद तो उन्होंने किया था दिल्ली को। वो तो हम खुद देख सकते हैं उन्होंने क्या किया। 18 साल का भी शराब पी ले, 20 साल का भी शराब पी ले, तो हम नहीं मानते कि दिल्ली को मुख्यमंत्री जी ने, रेखा गुप्ता ने बर्बाद किया है। हम नहीं मानेंगे इस बात के लिए, वो जितना मर्जी कहें इस बात। क्या देखते हैं अभी भविष्य में क्या और काम जो है रेखा गुप्ता कर सकती हैं, या कितनी उम्मीदें हैं दिल्ली वालों को? दिल्ली वालों को उम्मीदें हैं रेखा गुप्ता जी से, और वो पूरी होंगी। रेखा गुप्ता जी कसौटी पर पूरी खरी उतर के दिखाएंगी। आने वाले 5 साल में दिल्ली और बेहतर दिल्ली बनेगी। अच्छा, वो महिला मुख्यमंत्री हैं, आप भी महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए कुछ लग रहा है वो काम कर रही हैं, और क्या काम वो कर सकती हैं? देखिए भाई साहब, अभी कुछ समय ही हुआ है, किसी भी सरकार को आने में टाइम लगता है। वो महिलाओं के लिए बहुत उन्होंने, देखिए सबसे पहले मैं बताऊं, गरीब महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए कुपोषण किट निकलवाई जो आंगनवाड़ी से मिलती है उनको। सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं सबके लिए। तो हम महिलाओं के लिए विकास तो कर ही रही हैं वो, और आगे भी करेंगी। मेरा नाम सुमनलता नागर है, मैं पूर्व निगम पार्षद हूँ। क्या कहेंगे अभी जो सरकार है दिल्ली में, कुछ काम वो कर रही है? बिल्कुल, तब से आई हैं, आप देखिए हर गली, हर कॉलोनी में जा रही हैं, वो भी पानी के अंदर घुस के पैदल चल के जा रही हैं सबसे मिलने के लिए। सबकी जो समस्या है उसको पूछ रही हैं और उसका हल भी निकाल रही हैं। इतना अच्छा काम करिए, और अभी कुछ ही समय हुआ उनके आए हुए। और केजरीवाल जी 10 साल से बैठे थे, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो कह रहे हैं कि जो 11 साल में हमने काम किया था दिल्ली में, वो बीजेपी ने बर्बाद कर दिया, जनता परेशान है। अगर वो 11 साल में करते तो अब जनता परेशान क्यों होती? पहले 11 साल में काम किया होता है तो ना तो ये जलभराव होते ना होता। और अभी आपने देखो जमुना जी पे कितनी सफाई चल रही है, कितना अच्छा काम कर रही है रेखा जी। किसी भी महिला से या किसी भी कहीं भी जाके पूछो, हर कोई इंसान ये कहता है कि एक महिला अगर पैदल चलकर हर किसी के पास आ रही है, हर किसी की समस्या पूछ रही है, इससे अच्छे मुख्यमंत्री और कौन हो सकता है? तो क्या लगता है अगले 5 साल में क्या काम वो करेंगी, कितनी उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री से? बिल्कुल, उन्होंने वादा करा है कि जितना काम है
ज़्यादा ज़्यादा वो करेंगी। तो लगता है अब दिल्ली में कुछ विकास होगा? बिल्कुल विकास हो रहा है और होगा भी। अभी हमने देखा, अभी वो जन सुनवाई कर रही थी, हाल ही में उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि मैं दिल्ली की अब और भी विधानसभाओं में जाऊंगी और ऐसी जन सुनवाई करूंगी। तो ये बयान क्या दिखाता है, आप लोग क्या देखते हैं? बिल्कुल अभी देखिए आपने, क्योंकि सबको पता है वो घर पे अपने वहाँ पर जन सुनवाई करती हैं, और ये भी एक आम आदमी पार्टी की चाल है, जिन्होंने जिस किसी को भी उसको भेजा है और उससे हमला करवाया है। आप मानते हैं कि ये साजिश है? बिल्कुल साजिश है। तो अभी भी वो काम कर रही हैं, निडर हैं, तो क्या दिखाता है? उन्होंने कहा था अब जो अब काम कर रही थी इससे ज़्यादा करूँगी, मैं डर के घर पे नहीं बैठूंगी। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पहले वाले भूतपूर्व, जिसे कहेंगे केजरीवाल जी, उन्होंने कभी जन सुनवाई नहीं की। एक हमारी महिला मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रही हैं, उन्हें वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, उन्होंने किसी दूसरे से ये सब हमले करवाए। तो हम इसको बहुत ही रोष में लेते हैं और हम यही कहेंगे केजरीवाल जी से कि ये सब हरकतें बंद करें। धन्यवाद। वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकली, लेकिन बिहार में हमने देखा स्टेज से जहां राहुल गांधी थे, तेजस्वी यादव थे, हालांकि वो लोग निकल गए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा जोर जोर से आवाज़ें लगती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी स्वर्गीय जो माता हैं उनको लेकर। क्या कहेंगे, कितना गुस्सा है आज देश भर में? देख लीजिए, आक्रोश है, तभी अपना आज समय निकाल करके यहाँ पहुँचे। परिवार के साथ जो समय बिताना चाहिए था वो निकाल करके यहाँ पहुँचे। क्यों? क्योंकि देखिए, एक इंसान जो भी सत्ता में नहीं है वो नारी का सम्मान करना नहीं जानता। उनको ये नहीं पता कि एक नारी, एक महिला जो इस दुनिया में है भी नहीं, इनके कार्यकर्ता उनके ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं कि मैं अब व्याख्यान भी नहीं कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर रोष है। अभी आपने देखा होगा कैसे महिलाएं थी, लोग थे, उनके कपड़े फटे, पानी की बौछारें मारी गई, लेकिन वो डटे रहे। क्यों? ये लोग कहते हैं लोकतंत्र की हत्या कर दी मोदी जी ने, संविधान की हत्या कर दी। अगर लोकतंत्र की हत्या होती, संविधान की हत्या होती, तो आज पानी की बौछारें नहीं खा रहे होते, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, पुलिस भाजपा के अंदर है। लेकिन जो संविधान के तहत, जो प्रोटोकॉल के तहत पुलिस को और सेना बल तैनात जो की गई, उसको कार्य करना चाहिए था, वो उन्होंने किया। ऐसा नहीं है पक्षपात किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो रोष था, मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी की आंखें खुलेंगी। और जो लोग ऐसा काम घटिया करते हैं, जनता ने तो तय कर लिया है। जिस तरीके से हरियाणा से उखाड़ के फेंका, दिल्ली से उखाड़ के फेंका इनको, महाराष्ट्र से उखाड़ के फेंका, अब बिहार से भी उखाड़ के फेंकेंगे। क्योंकि इनकी हालत क्या है, अभी तक इन्होंने उस कार्यकर्ता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी थी, हम लोगों ने भी देखा। आज इसको भी 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका था, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो स्टेज पर चढ़ के इतनी टिप्पणी कर गया। उधर कार्यकर्ता खड़े थे, इतने मंत्री इनके वहाँ पे खड़े हुए थे, क्योंकि जिस स्टेज के ऊपर तेजस्वी और राहुल गांधी आए हुए, आप समझ सकते हैं वो छोटा स्टेज नहीं होगा। वहाँ पर जिला से, प्रदेश से सभी बड़े बड़े मंत्रिमंडल वहाँ पे थे कांग्रेस के। क्या उनमें से किसी के अंदर इतना जज्बा नहीं था, इतना गुद्दा नहीं था कि उसको उठा करके पटकते, चार लाते मारते और पुलिस को हैंडओवर करते और केस दाखिल करते कि भैया हमारी व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, हमारी पार्टियों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन एक महिला के अपमान के लिए, प्रधानमंत्री की माँ को गाली देने वाली हम इतनी तुच्ची राजनीति नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उस पर मुकदमा ना करके, उस पर कार्रवाई ना करके इन्होंने साबित कर दिया कि ये पार्टी जो है ये महिला विरोधी भी है। कल तक ये राष्ट्र विरोधी थी, देश विरोधी थी, सेना विरोधी थी, चुनाव आयोग विरोधी थी, सीबीआई विरोधी थी, ईडी विरोधी थी, ईवीएम विरोधी थी। आज एक ये महिला विरोधी पार्टी का भी दाग इसके ऊपर लग गया। क्योंकि महिला जो जगजननी होती है, जो अपने बच्चों को संस्कार देती है, जो सभ्यता सिखाती है, जो संस्कृति सिखाती है, लगता है एक कहावत, वो बात ही चाणक्य की कि विदेशी माँ की कोख से जन्मा बच्चा कभी भारत का सगा नहीं हो सकता, वो आज कारागार साबित हो रही है। ना सोनिया गांधी जी में वो संस्कार दिखे किसी को, ना उनके बच्चों में दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी को फोन आया, नरेंद्र मोदी डर गया, जैसे वो छोटे बच्चे हैं, जैसे वो प्रधानमंत्री नहीं, इनकी उंगलियों पे खिलाया हो इन्होंने बचपन में। तो जिस इंसान को, एक बुजुर्ग, एक सीनियर सिटीजन को कहते हैं सम्मान से बुलाने का ये ना पता हो, ज्ञान ना हो, वो बात करेगा देश का प्रधानमंत्री बनने की। ये तो भारत की जनता को समझना चाहिए। जो अभी कुछ नहीं है वो तेजस्वी यादव, जो तजुर्बा को तरबूजा कहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रोटेक्टर बोलता है, वो क्या ज्ञान लाएगा बिहार के अंदर, वो जनता को डुबोएगा। तो हमें कहीं ना कहीं जागरूक बनना पड़ेगा, क्योंकि आज तो मोदी जी की माता जी को नहीं छोड़ा जा रहा, जबकि वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं। तो सोचिए आपकी, हमारी माँ बहनों के साथ ये लोग क्या करेंगे जब ये सत्ता में आ जाएंगे। वही दौर हो जाएगा जो इनके काल के अंदर था। जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए, सारे मौन थे। गिरजा टीकू का बलात्कार हुआ, कांग्रेस सत्ता में बैठी मौन थी। मुर्शिदाबाद हुआ, बंगाल में बैठी ममता मौन है और पूरा विपक्ष मौन है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री की माता जी हैं, आज एक भारत की नारी का अपमान हुआ है, कल आपके हमारे घर तक भी ये आग पहुँचते देर नहीं लगेगी। देखिए, जिस तरह से जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की मरी हुई माता जी को जो है गाली देने का काम किया है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को ये समय है कि माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये जो है और उग्र प्रदर्शन होगा कि ये अपनी मानसिकता है। इस तरह की गालियां देके मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री को अलग और देश के यशस्वी गृह मंत्री को गाली अलग दी गई है। महुआ मित्रा जी ने बोला है तो कहीं ना कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे करके जो है ना मानसिकता दिखा रही है। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। और वो एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि कांग्रेस के पास योगी और मोदी है और कांग्रेस के पास मानसिक रोगी है, इसका इलाज करें।